हिमालयाज की ऊंचाइयों में, ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा है भूटान। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। छोटा सा ये किंगडम, जिसे अक्सर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट कल्चर और हैप्पीनेस के कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्वत और घाटियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ की हवा फ्रेश और क्लीन होती है, जो पाइन फॉरेस्ट्स और रोडोडेंड्रन ब्लूम्स की खुशबू से महकती है। इन जंगलों में चलते हुए आपको प्रकृति की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। लोग वार्म और वेलकमिंग हैं। उनकी मुस्कान उतनी ही जेन्युइन है जितनी कि उनके आसपास की नेचुरल ब्यूटी। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं और विजिटर्स को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। भूटान एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा हो जाता है, जहाँ विजिटर्स प्रकृति से रिकनेक्ट कर सकते हैं और इनर पीस डिस्कवर कर सकते हैं। यहाँ की नदियां और जंगल एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जो मन को शांति और सुकून देते हैं। भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। यहाँ की यात्रा आपको एक नई दुनिया में ले जाती है, जहाँ हर कदम पर एक नई कहानी और एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। यह एक ऐसी जगह की जर्नी है जहाँ एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न डेवलपमेंट्स के साथ थ्राइव करती हैं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी एवरीडे लाइफ में शामिल है और जहाँ हैप्पीनेस एक नेशनल परस्यूट है। यहाँ के मंदिर और मठ एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं, जबकि शहरों में आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। चाहे आप एडवेंचर चाहें, कल्चरल इमर्जन चाहें या सिंपली अ ब्रेक फ्रॉम द ऑर्डिनरी चाहें, भूटान एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एस्केप ऑफर करता है। यहाँ के पर्वतारोहण, सांस्कृतिक उत्सव और शांतिपूर्ण परिदृश्य हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं। भूटान की यात्रा एक ऐसी यादगार होती है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। भूटान का ड्रामेटिक टोपोग्राफी इसे एक ट्रेकर्स पैराडाइज बनाता है, जहां हर कदम पर एक नया एडवेंचर आपका इंतजार करता है। यहाँ के ट्रेल्स सभी लेवल्स के एक्सपीरियंस के लिए डिजाइंड हैं। चाहे आप एक सीजन ट्रेकर हों या एक बिगिनर, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। लेजेंडरी स्नोमैन ट्रैक, जिसे दुनिया के सबसे चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक माना जाता है, ऊंचे माउंटेन पासेस को पार करता है और आपको हिमालयाज के हार्ट तक ले जाता है। यह ट्रैक न केवल आपकी फिजिकल एंड्योरेंस को टेस्ट करता है, बल्कि आपको नेचर की रॉ ब्यूटी के करीब भी लाता है। थोड़े से लेकिन इक्वली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के लिए ड्रक पाथ ट्रैक माउंट जोमोलहारी, जो भूटान की सेक्रेड पीक है, के स्टनिंग व्यूज ऑफर करता है और आपको प्रिस्टीन फॉरेस्ट्स और पिक्चरेस्क विलेजेस से होकर ले जाता है। यह ट्रैक आपको भूटान की अनटच्ड ब्यूटी और सीरीन एनवायरनमेंट का अनुभव कराता है। जोमोलहारी ट्रैक एक और पॉपुलर चॉइस है जो आपको मैजेस्टिक माउंट जोमोलहारी के बेस तक ले जाता है। यहां आप नेचर की ग्रैंडियर को करीब से देख सकते हैं और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट महसूस कर सकते हैं। यहां हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स के बीच आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं जो हिमालयस के लिए यूनिक है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास कराता है। ये ट्रैक्स केवल फिजिकल चैलेंजेस नहीं हैं, बल्कि स्पिरिचुअल जर्नीज भी हैं, जो भूटान के रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल वंडर्स की झलक पेश करते हैं। यहाँ के हर कदम पर आपको एक नया कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपकी जर्नी को और भी एनरिचिंग बनाता है। भूटान के ये ट्रैक्स आपको एक ऐसा अनुभव देते हैं जो लाइफ लॉन्ग यादगार बन जाता है। भूटान एक फोटोग्राफर्स ड्रीम है, जो ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और यूनिक वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। टावरिंग हिमालयाज एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, जबकि कलरफुल मोनेस्ट्रीज और ट्रेडिशनल हाउसेज आपकी फोटोज में कल्चरल रिचनेस का टच ऐड करते हैं। वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स भूटान के डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना से थ्रिल्ड हो जाएंगे। स्नो लेपर्ड्स, बंगाल टाइगर्स, रेड पैंडास और कई बर्ड स्पीसीज का घर
भूटान आपको कुछ ऐसे एल्यूसिव क्रीचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का मौका देता है। चाहे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हों या सिंपली एंजॉय कैप्चरिंग मेमोरीज करते हों, भूटान आपके फोटोग्राफिक एंडेवर्स के लिए एक स्टनिंग कैनवस प्रोवाइड करता है। Section 4. A tapestry of festivities. Chechu and beyond. Bhutan, a land of mystique and tradition, comes alive with its vibrant festivals, known as Chechu. These celebrations are not just events, they are a deep dive into the heart of Bhutanese culture and spirituality. Bhutanese festivals, जिन्हें Chechu कहा जाता है, कंट्री के रिच कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशंस के वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस हैं। ये फेस्टिवल्स पूरे साल में अलग-अलग टाइम्स पर हेल्ड होते हैं और हर एक का अपना यूनिक चार्म और सिग्निफिकेंस होता है। ये फेस्टिवल्स कलर्स का एक रायट हैं, जहां लोकल्स अपनी फाइनेस्ट अटायर में ड्रेस्ड होते हैं और हर जगह एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेस्ड लोग वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ एक मेस्मराइजिंग साइट होते हैं। मास्क्ड डांसेस और ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। ये डांसेस, जिन्हें चार्म डांसेस कहा जाता है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखते हैं और बुद्धिस्ट टीचिंग्स को डिपिक्ट करते हैं। परफॉर्मर्स इलैबोरेट मास्क्स और कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और उनके मूवमेंट्स ग्रेस और प्रिसीजन से भरे होते हैं। इन फेस्टिवल्स का हाईलाइट होता है मैसिव टैपेस्ट्रीज का अनवेलिंग, जिन्हें थंकास कहा जाता है। ये थंकास इंट्रिकेट और डिटेल्ड होते हैं और इन्हें बनाने में कई मंथ्स या इवन ईयर्स लग सकते हैं, जो बुद्धिस्ट डेटीज को डिपिक्ट करते हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि ये गुड लक और ब्लेसिंग्स लाते हैं। इन थंकास को देखना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है और लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। सबसे पॉपुलर फेस्टिवल्स में से एक है पारो चेचू, जो स्प्रिंग सीजन में हेल्ड होता है। ये फेस्टिवल पारो वैली में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है और इसमें कई कल्चरल परफॉर्मेंसेस और रिचुअल्स शामिल होते हैं, जो आइकॉनिक पारो जोंग में हेल्ड होता है। पारो जोंग अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है और चेचू के दौरान ये और भी मैग्निफिसेंट लगने लगता है। थिम्फू चेचू, जो कैपिटल सिटी में हेल्ड होता है, एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन है। ये फेस्टिवल ऑटम सीजन में होता है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन है जो लार्ज क्राउड्स को आकर्षित करता है। थिम्फू चेचू में कई कल्चरल परफॉर्मेंसेस, मास डांसेस और रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जो इसे एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। चेचू अटेंड करना भूटानीज कल्चर की वाइब्रेंसी को फर्स्ट हैंड विटनेस करने और खुद को कंट्री की स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इमर्स करने का मौका है। ये फेस्टिवल्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल और कल्चरल एक्सपीरियंस हैं, जो भूटान की सोल को रिफ्लेक्ट करते हैं। Section 5. Gross National Happiness. The Bhutanese Way of Life. भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी प्रोग्रेस को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से मेजर करता है। डेवलपमेंट का यह यूनिक अप्रोच अपने सिटीजन्स की वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कल्चरल वैल्यूज के प्रिजर्वेशन पर एम्फसाइजिंग करता है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के 4 पिलर्स: गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भूटानीज वे ऑफ लाइफ में डीपली इंग्रेन्ड है। हैप्पीनेस पर यह फोकस पीसफुल एटमॉस्फेयर, लोगों की जेन्युइन वार्मथ और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी जो भूटानीज सोसाइटी में व्याप्त है, में एविडेंट है। सेक्शन 6. आर्किटेक्चरल वंडर्स, द सोल ऑफ भूटानीज स्ट्रक्चर्स। भूटानीज आर्किटेक्चर आर्टिस्ट्री, फंक्शनैलिटी और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म का एक यूनिक ब्लेंड है। सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं डिजोंग्स, मैसिव फोर्ट्रेस मोनेस्ट्रीज, जो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स दोनों के रूप में सर्व करते हैं। बिना नेल्स या ड्राइंग्स के बने ये इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स इंट्रिकेट कार्विंग्स, कलरफुल पेंटिंग्स और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग से अडॉर्न्ड हैं। ट्रेडिशनल भूटानीज हाउसेस अपनी स्लोपिंग रूफ्स, वुडन फैसाड्स और स्मॉल विंडोज के साथ नेचुरल लैंडस्केप में सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। वुड, स्टोन और क्ले जैसे नेचुरल मटेरियल्स का यूज एनवायरनमेंट के लिए एक डीप रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये
आर्किटेक्चरल मार्वल्स भूटानीज क्राफ्ट्समैन की स्किल और आर्टिस्ट्री का एक टेस्टामेंट हैं और कंट्री के रिच कल्चरल हेरिटेज की एक ग्लिम्स ऑफर करते हैं।